एक दिन आपने वो घड़ी ऐसे लहरा रहे थे, बल्कि 2 सेशन में आपने लहराई है। क्या चाहते हैं आप? वो जिन्होंने इस मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल बेचा है और इस मुल्क की घड़ियां बेची हैं, उन्हें आईना दिखा रहा हूं। कोई कानून साजी पक्की एजुकेशन के मामले में अभी तक नहीं हो पाई। ये सवाल करें ना उस्मान बज़दार से, ये सवाल करें इमरान खान साहब से कि कौन सी एजुकेशन पॉलिसी 4 साल से इम्तिहानी मराकज बिक रहे हैं कि ये एजुकेशन पॉलिसी देके गए थे? क्या ये आप एग्जामिनेशन बोर्ड्स लगा के गए थे? मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस माफिया को 20 साल पहले पकड़ा था और बड़ा स्टर्न एक्शन हुआ। धमकियां भी आ गई, रिश्वतें भी आपको ऑफर हो गई हैं ना, लॉन्ग टर्म कैसे चलेंगे? हौसला बड़ा होना चाहिए, विजन बड़ा होना चाहिए, बंदे को मजबूत और ईमानदार होना चाहिए। बिल्कुल चलेंगे और नहीं छोड़ेंगे इन माफियाज। रना साहब, अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है, धमकियां भी आ गई, रिश्वतें भी आपको ऑफर हो गई हैं, तो क्या करेंगे? इतना लॉन्ग टर्म कैसे चलेंगे? ये बात नहीं, हौसला बड़ा होना चाहिए, विजन बड़ा होना चाहिए, बंदे को मजबूत और ईमानदार होना चाहिए। बिल्कुल चलेंगे और नहीं छोड़ेंगे इन माफियाज। कोई डर शर नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा राना साहब, हम देखते हैं कि पीएमएलएन इससे कबल भी कोई पॉलिसी बना के चले जाती है, लेकिन कोई नई गवर्नमेंट आती है फिर वो उसी तरह अमल हो जाता है। कोई कानून साजी पक्की एजुकेशन के मामले में अभी तक नहीं हो पाई। सर देखें, ये पहले भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस माफिया को 20 साल पहले पकड़ा था और बड़ा स्टर्न एक्शन हुआ था। बड़ा आपने सही कहा, ये सवाल करें ना उस्मान बज़दार से, ये सवाल करें इमरान खान साहब से कि कौन सी एजुकेशन पॉलिसी 4 साल से इम्तिहानी मराकज़ बिक रहे हैं कि ये एजुकेशन पॉलिसी देके गए थे? इन बच्चों के सेंटर्स की पोस्ट सोशल मीडिया पे लग रही हैं कि आएँ आके हमारे से जिस मर्जी सेंटर पे नंबर लगवाएं। क्या ये आप एग्जामिनेशन बोर्ड्स लगा के गए थे? और फिर वो जो सेकेंडरी बोर्ड्स हैं या मैट्रिक के जो बोर्ड्स हैं, एग्जामिनेशन हो रही है, उन्हें प्राइवेट लोग रखने की इजाज़तें किसने दी? उन लोगों को हमें इंशाल्लाह उस पर वाइट पेपर जल्द लेके आ देखते रहे हैं हैं। कि जो धांधली होती है और ये बूटी जिसको पंजाबी में कहते हैं, लगाने से पीछे जब वो पकड़ा जाता है बच्चा, तो वडेरों के पास ही सिफारिश जाती है। मतलब कि एमएनए एमपीए के पास ही सिफारिश जाएगी। तो जब आपको कोई एमपीए या एमएनए सिफारिश करेगा, मानेंगे सिफारिश सर या उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे? एमएनए एमपीए तो क्या, मुझे बहुत बड़ी बड़ी सिफारिशें आ गई हैं। सबको मैंने यही कहा है कि तालीम नहीं बिक सकती। आई अपोलोजाइज। मैं आपसे वैसे असम्बली का सवाल करना चाहता हूँ। एक दिन आपने वो घड़ी ऐसे लहरा रहे थे, बल्कि 2 सेशन में आपने लहराई है। ये घड़ी कौन सी, कोई ऐसी कीमती घड़ी है या क्या चाहते हैं आप? वो जिन्होंने इस मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल बेचा है और इस मुल्क की घड़ियां बेची हैं, उन्हें आईना दिखा रहा था। मैं पुरानी घड़ी का एक आपसे बस याद दहानी करवाना चाहता हूँ। मरियम बीबी एक घड़ी कहा करती थी कि वो जब पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ जाएं तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो अब कल आप जो बड़े है पढ़े दो रुपए 73 पैसे बड़े बिजली बढ़ गई, अब पेट्रोल नोट पे। आप बड़े पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, ये सवाल एजुकेशन मिनिस्टर से नहीं बनता।